जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा आपको कोई भी दूसरे नंबर से अप्रोच किया जाता है तो आप उसे बेझिझक ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या रीडिंग में ईश्वर आपके लिए भेज रहे हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। आज मैसेजेस से पहले शुरुआत करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, ये बताएं क्या आप मैसेजेस देने वाले हैं। ओके, शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ पे ना एक रिग्रेशन का मैसेज आया है किसी के लिए। कोई यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है, जैसे कि किसी ने आपकी फ्रेंडशिप, आपका साथ किसी ने खो दिया है। जैसे किसी के साथ ट्रस्ट इशू हुआ है आपका, कोई ना कोई धोखा आपको मिला है, या आपका कहीं ना कहीं से मन उठ गया है, या आपने कोई ना कोई चीट आपके साथ हो गया है, जिसके वजह से आपकी और आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे खत्म हुई है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो फ्रेंड है, तो आपके लिए उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ दोस्ती खत्म कर दी या आपके साथ दोस्ती खत्म हो गई। उनको इस चीज का रिग्रेट है कि आप जैसा दोस्त इस जन्म में नहीं मिल सकता। जितना आपने इस पर्सन के लिए किया था, जितना लॉयल्टी के साथ किया था, उतना इस पर्सन के साथ कोई और इतना नहीं दे पा रहा है। तो आज इस पर्सन को आपकी कदर हो रही है, आपकी फ्रेंडशिप की कदर हो रही है, क्योंकि आपने एक समय पे इनको इतना दिया था और सामने से दिया था, और हमेशा आप इनके लिए खड़े रहे थे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे उन्होंने ना आपकी कदर नहीं करी, उन्होंने इतना रियलाइज नहीं किया था कि आप उनकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने आपको खोया है उनको ऐसा लग रहा है कि आज वो अपने मन की बात आपको बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक अपना ट्रस्ट खत्म कर चुके हैं। कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो बहुत परेशान है, हीलिंग चाहता है, बहुत पेन में है, इस रिश्ते में बहुत पेन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक प्रश्न है कि आपने ऐसा क्यों किया। किसी के मन में ये सवाल है अभी तक कि ऐसा क्यों किया, इसका सवाल आप अभी तक ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चीजों को याद करते हैं कि बहुत सारी चीजें इन्होंने मिस्टेक की, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये रियलाइज है कि वो काफी हद तक मिस्टेक कर चुके हैं, आपका दिल काफी तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक की एनर्जी आ रही है कि उन्होंने आपके जीवन में बहुत ज्यादा मिस्टेक किया है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है। कई बार वो फील भी करते हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। तो यहाँ पे लव कहीं ना कहीं क्रैश होते हुए दिख रहा है, जैसे ट्रस्ट इशू हो गया है, कहीं ना कहीं गलतियां बहुत हुई हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको अलग कर दिया, कि काफी लोग हैं जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। काफी लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में मन मुटाव किया है, षड्यंत्र रचा है। तो इस रिश्ते में और क्या क्या आ रहा है हम वो देखना चाहेंगे।
हे डिवाइन, मुझे और बताएं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना आपने इस रिश्ते में बहुत दिया, सामने से दिया, कभी कुछ मिस्टेक भी होती थी तो आप उठ उठ के सामने से आते थे, कभी भी लड़ाई होती थी तो आप सामने से अप्रोच करते थे, आप सामने से बात करते थे, आप चीजों को ठीक करने में बिलीव रखते थे। आपने बहुत एफर्ट डाला है इस रिश्ते में, बहुत प्लानिंग भी की। जैसे आप लंबा रिश्ता चाहते थे, आप छोटा मोटा रिश्ता इसमें नहीं ढूंढ रहे थे या नहीं चाहते थे, हमेशा लंबा चाहते थे। लेकिन कोई ना कोई तीसरी पार्टी आप दोनों के बीच में आई है या आपके बीच में घुसाया गया है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिख रही है जो आप दोनों के रिश्ते को जो खराब किया किसी थर्ड पार्टी के वजह से हुआ है। और इनके एंट्री होने तक भी चीजें बैलेंस थी, लेकिन इनके एंट्री होने के बाद आपकी चीजें और ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब चीजें जो संभल सकती थी अब वो बिल्कुल नहीं संभल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आके और चीजें आपकी खराब कर दी हैं। अननेसेसरी अपना ज्ञान देके, अपनी चीजों को रख के और चीजें खराब कर दिया। मतलब इनको संभालना था चीजों को, लेकिन इन्होंने उल्टा किया, आपकी चीजों को खराब कर दी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे तीसरी पार्टी जो इन्वॉल्व हुई थी, जैसे उनके लिए सोने पे सुहागा वाली चीज हो गई। उनको तो मौका मिल गया पॉलिटिक्स का, भरपूर पॉलिटिक्स की, और आपसे बदलाव लेने का भी मौका मिल गया, तो भरपूर पॉलिटिक्स की है, यहाँ पे षड्यंत्र रचा है, प्लानिंग की है। जो बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कि आपके साथ बदला कैसे लिया जाए, आज उनका पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं फाइटिंग इनकी वजह से बहुत बड़ी चीजें संभल सकती थी अगर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं आती। कहते हैं ना, जो कलह मचाने वाले जो इंसान होते हैं ना, जो खुश होते हैं दूसरों को तकलीफ में देख के, कलह मचा के, परेशानी में देखे, ये उनमें से लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आके कलह मचा के चले गए, और बाद में लोगों में ये ढिंडोरा पीटा गया कि हमने तो समझाने की कोशिश की थी। तो ये अपनी भलाई बाहर लेते हैं, लेकिन घर के अंदर ये सबसे बड़े राक्षस है। डिगर है, पैसों के गोल्ड डिगर है, ये हमेशा पैसों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें रिश्तों नातों से कोई मतलब नहीं है, ये सेल्फिश लोग हैं। इन्हें पैसा दिखता है, चाहे रिश्ते टूटे बने बिखरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनका काम बनना चाहिए, भाड़ में जाए जनता, इनकी वो वाली कहानी है। इनको पैसों से मतलब है, पैसे, प्रॉपर्टी। रिश्ते तोड़ने में थर्ड पार्टी की ही इन्वॉल्वमेंट है। अगर आज आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, डिवोर्स की बातें चीजें चल रही है या झगड़ा हो रखा है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के वजह से बहुत ज्यादा चीजें खराब हुई। इनका इन्वॉल्वमेंट, पहले आप इस रिश्ते को सामने से बढ़कर सुलझा लिया करते थे, आगे बढ़ के सही गलत को समझते हुए, कॉम्प्रोमाइज करते हुए, चीजों को फिर भी रखते हुए आप संभाल लिया करते थे, माफी खुद मांग लिया करते थे। काफी बार आपने माफिया मांगी है, अपने ईगो को फिर भी आपने नीचे किया है, लेकिन बदले में वो रिस्पांस कभी नहीं मिला। आपने कोशिश की चीजें ठीक करने की, लेकिन सामने वाले ने उसी चीज का फायदा उठाया। उन्हें लगा आप माफी मांग रहे हैं तो आपकी गलती है, इसलिए आप माफी मांग रहे हैं। उस पर्सन को ये नहीं पता कि वो रिश्ते को ठीक करने के लिए माफी मांग रहे, किसी गलती की माफी नहीं मांग रहे। बहुत कोशिश की लेट गो करके चीजें ठीक करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन आपकी चीजें ठीक नहीं हो पाई। लास्ट में आपकी चीजें खराब ही हुई हैं। किस्मत बदली है आपकी, बहुत चेंज आया। क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। चीजें आपकी खराब हुई हैं, डिस्ट्रॉय हैं, बिखरी हैं, डिजायर्स भी बिखरे हैं, ओवर बर्डन में आए हैं, लेकिन चीजें सुधरेंगी भी, आगे आएंगी, क्योंकि आपके फेवर में चीजें आ रही हैं। जैसा दिख रहा है कि जैसे कोई ना कोई कर्मों का हिसाब होगा यहाँ पे, जिसने गलतियां की है उनको हिसाब चुकाना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और जो चीजें हो चुकी हैं, जिन्होंने क्रिएट की है, उनके जीवन में चैलेंज भी आएगा। जैसे वो अब स्टक होंगे अपने जीवन में, कर्मा आएगा। तो यहाँ पे आपको काफी परेशान किया है, आपकी इमोशंस को बहुत परेशान किया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब वो अकेलेपन में भी आए हैं और उनको उस चीज का रिग्रेट भी हो रहा है। आपकी प्रेजेंस ना प्रेजेंस अब उन्हें रिफ्लेक्ट कर रही है, अब उनको खटक रही हैं वो सारी चीजें। अनलाइकली, जैसे आप अपने मन में जैसा चाहते हैं ना कि ऐसा नहीं ऐसा, उनको रियलाइज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो काफी हद तक आपकी मन की बातें सच होते हुए दिख रही हैं। अपने इंट्यूशन की बात सुने, अपने मन की बात सुने, जो आपका दिल कहता है। अभी आपका वक्त है जजमेंट करने का, जल्दी से फैसला नहीं लेना है। पहले ऑब्जर्व करो, जज करो, फिर चीजों पे वर्कआउट करो।
अभी आप ऐसे सिचुएशन पे हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ईश्वर आपके साथ है, कोई ना कोई साइन आपको मिलेगा और इस साइन से आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। अपनी किस्मत की चाबी अभी आपको खुद अपने हाथ में लेने की जरूरत है। अब ऐसे स्टैंड पे आप खड़े हैं ना कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और किसी पे नहीं कर सकते, और डिवाइन पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो अपनी चीजों को थोड़ा सा होल्ड रखें, अपने हिसाब से चलें, जो सही है उस हिसाब से कार्य करें, किसी और पे भरोसा करके ना रखें, क्योंकि आपने धोखा बहुत खाए हैं अपने रिश्तों नातों में, स्पेशली बहुत कुछ करने के बाद भी आपको धोखाधड़ी मिली है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।